दोस्तों नमस्कार। आज ये पूरे तरीके से कंफर्म हो गया कि इंडिया का जो वर्स्ट एनिमी है या सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अमेरिका या यूएस की डीप स्टेट या सीआईए। और आज ये एक्सपोज भी हो गया कि सीआईए, हम पहले सीआईए वो है जिसने हमारे दो प्राइम मिनिस्टर को मारा। एक है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे इंदिरा गांधी। और इस साथ में इसके हमारे जो 200 न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उसको मारने के पीछे भी जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है सीआईए को। सीआईए कभी नहीं चाहता था कि इंडिया स्ट्रांग हो। सीआईए कभी नहीं चाहता था कि इंडिया न्यूक्लियर बम बनाए। और उसके बाद इन्होंने मोदी को हराने की कोशिश की जब जनरल इलेक्शन हुए थे 2024 में, लेकिन वहां पे पूरा सक्सेस नहीं मिला। सक्सेस मिला लेकिन पूरा नहीं मिला। फिर यूएस ने हसीना को हटा दिया बांग्लादेश से, क्योंकि उससे इंडिया को फायदा था। इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की उन्होंने। फिर उन्होंने पीएम मोदी को मारने की कोशिश की जब एससीओ के समिट में गए थे पीएम मोदी चाइना के अंदर 2025 में। शुरू से सीआईए सपोर्ट करता खालिस्तानियों को, शुरू से हिंदी एंटी हिंदी कैंपेन चलाता था सीआईए, यानी कि साउथ को अलग करने की कोशिश कर रहा था। और जब इनकी डिफीट हुई बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल के अंदर तो इनको बहुत बड़ा झटका मिला। और आपको पता है कि इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उसी टाइम आए जब वहां पे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन खत्म हुए थे और इलेक्शन हार गए, क्योंकि वेस्ट बंगाल बड़ी सेंसिटिव जगह है। उसका बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से। पूरी इनकी प्लानिंग थी कि वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश से मर्ज कर दिया जाए और इंडिया को कमजोर कर दिया जाए। यूएस शुरू से कोशिश कर रहा था। लेकिन एक और बात है कि इस टाइम पे पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे, बड़ी तैयारी चल रही है उस टाइम पे। और ऐसा लग रहा है कि जो इस टाइम पे केजरीवाल की हालत बहुत खराब है, इलेक्शन हार जाएंगे। और मान को जिस तरीके से वहां पे आपके गोल्डन टेम्पल से उनको सरमन्स मिले हैं, जैसे उनको थ्रेट किया गया कि इससे बात करनी बंद कर दो, तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन लगाई जाती थी तरीके से जिसके द्वारा कि बीजेपी इस टाइम पे पावर में आ जाएगी पंजाब के अंदर। और ये थी बात कि वहां पे 45 से 50 सीटें मिलेगी बीजेपी को और एक 35 से 40 के आसपास मिलेगी कांग्रेस को, अकाली दल को मिलेगी 18 से 20 और बाकी 10 से 15 मिलेगी आम आदमी पार्टी को। क्योंकि केजरीवाल को पता है आपको, जब केजरीवाल को जेल में डाला गया तब भी इसको प्रॉब्लम हुई थी। उसने कहा आपने इसको जेल में कैसे डाल दिया, तो इंडिया ने इसकी कोई नहीं सुनी। और ये आज जो नया छगुबाज छेड़ा यूएस ने, यानी कि फिल्म जो रिलीज हुई है वो यूएस के कहने पे, डीप स्टेट के कहने पे रिलीज हुई है। मैं सतलुज की बात कर रहा हूँ। और साथ में इमीडिएटली एक और नया गेम स्टार्ट हो गया। निज्जर को किसने मारा? कोई कहता है इंडिया का हाथ है। यहाँ पे यूएस में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, यानी कि इस टाइम पे खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दी जा रही है, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, बीजेपी को टारगेट करने के लिए। तो ये जो इस टाइम पे पिक्चर सतलुज है, इसको भी कहते हैं कि इसके पीछे जो हाथ रिलीज कराने का वो है सीआईए का या डीप स्टेट का। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी एक और नया केस सामने उठेगा। वो उठेगा किसने पन्नू को मारा, क्यों मारा, क्योंकि निज्जर का केस तो उठ गया, पन्नू का केस भी उठेगा। और पंजाब का इलेक्शन यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे लोगों के सेंटीमेंट को छेड़ने की बात की जा रही है। जबकि इंदिरा गांधी ने जब अटैक किया था गोल्डन टेम्पल पे, उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अगर सिखों का कत्ल किया गया, राजीव गांधी के कहने पे कत्ल किया गया, और उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिसने कत्लेआम किया। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी पे हम चर्चा करेंगे कि आज जो फिल्म के बारे में, सतलुज के बारे में, इसको किस तरीके से रिलीज किया गया, क्या इसमें गलतियां थी, जो इसका डायरेक्टर है क्या बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। इसके खिलाफ बहुत सीरियस एक्शन होगा। तो उदय शंकर पानी जी से हम बात करेंगे। उदय शंकर पानी जी, आप तो सेंसर बोर्ड में रहे हैं, आपको लगता है कि जो भी सेंसर बोर्ड ने काम किया ठीक किया या कुछ गलतियां, तो क्या एक्शन हो सकता है जिसने भी गलतियां की, जो प्रोड्यूसर है आपके इस पिक्चर का? लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरी भरकत तो है इसमें, गया यानी कि दाल में कुछ काला तो है। आप बताइए कुछ। सूद साहब, इस झमेले का जिस तरह से ये और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, सबसे अच्छी डेवलपमेंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे बिट्टा जी है, उन्होंने बिट्टू हाँ, बिट्टू जो ग्रैंडसन है बेन सिंह जी के, उन्होंने जो वो एक मुद्दा उठाया है कि भाई आप प्रूव करिए कि भाई 23-24 हजार या 25 हजार जितने भी आपके सरदार लोग को मार के उनको मार के फिर उनको दफनाया गया। क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है? मेरे ख्याल से अब तो वो सब फिल्में जिन्होंने झूठ के बल पे सेंसेशन फैलाने के चक्कर में वो कैसे भी किसी तरह से रिलीज हुई थी। उसी तरह से एक नंदिता दास की एक फिल्म थी ऑन गुजरात राइट्स, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल उसका रिलीज था। किस तरह से आपने रिलीज कर दी। अब वो रिलीज के टाइम कुछ भी आप बोलिए तो बोलते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस चक्कर में। लेकिन जिस तरह से फिल्म के अंदर दिखाया गया कि लाशें ट्रक में भरकर किस तरह से दफनाई गई,
इसका प्रूफ कहाँ है? और अगर नहीं है प्रूफ तो ये ब्लेम जाता है सेंसर बोर्ड, क्योंकि सेंसर बोर्ड का जो रूल बुक है, हम लोग को यही बताया जाता है कि भैया हर चीज के लिए आप प्रूफ मांगिए, उसका रेफरेंस होना चाहिए कुछ। दैट इज वाई वी ट्राई टू वी एनकरेज फिल्म्स मेड ऑन पब्लिश्ड बुक, कि भाई पहले पब्लिश हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है सेंसर से, तो उन तरह की। लेकिन ये मनगढ़ंत कहानियां, चाहे नंदिता की फिल्म हो या चाहे ये सतलुज हो, आप एक ही पहलू की बात करते हैं, आप एंटी सनातन, एंटी हिंदुस्तान की बात करते हैं आप जाके। आपको लगता है कि यहाँ पर बड़ी बेइंसाफी हो रही है, और ये पंजाब की इलेक्शन को देख के जो सतलुज के ऊपर बड़ा ड्रामाबाज किया जा रहा है, और ये तब से शुरू हुआ है, मैं बता रहा हूँ, ये तब से शुरू हुआ है जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं। और राहुल गांधी झूठ ही बोलता रहता है, पता नहीं क्या क्या बोल देता है, और बार बार माफी मांगता है, बार बार माफी मांग के छूट जाता है। लेकिन अब नहीं होगा, अब आपको बताना पड़ेगा कि भैया आपने अगर झूठ बोला है और आप ये प्रूव हो गया तो यू विल बी थ्रोन बिहाइंड बार्स। और यही होने वाला है अभी सतलुज के मेकर्स के साथ, कि अगर आपने बिना किसी प्रूफ के ये सनसनी फैलाने की कोशिश की है और इस तरह की बातें की है जिसमें से भारत का नुकसान हो, भारत में डिवीजन हो, पंजाब में और अराजकता फैले, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। नाउ गवर्नमेंट हैज पुल्ड अप देयर फॉक्स एंड आई थिंक नाउ सेंसर इज आल्सो गोइंग टू बी मच मोर स्ट्रिक्ट देन बिफोर। वो तो देखिए बेसिकली जो सारी स्टेटमेंट दी है ना, ये दी है रवनीत बिट्टू ने। रवनीत बिट्टू पंजाब के जो सीएम थे बेअंत सिंह, उनके पोते हैं, और उनका मर्डर कर दिया था अकाली दल ने, और उनका मर्डर कर दिया था खालिस्तानियों ने। और देखिए इन्होंने बड़ी बात की, पिक्चर बना दिया, आपने कहा वहां पे एक कालरा के बारे में कह दिया ये ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे। अगर एक ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट है, दोनों तरफ की बात करेगा, कि पुलिस की जांच की बात भी करोगे, फिर खालिस्तानियों की जांच की बात करो। इन्होंने ये तो नहीं कहा जो कालरा है कि वहां पे मंदिर के अंदर लोगों को बिठा बिठा करके लड़कियां किडनैप की जाती थी, वहां पे गोलियां चलाई गई, मंदिर में बंदूकें कैसे पहुंच गई, एलएमजी कैसे पहुंच गई, वहां पे किस तरीके से लोगों को। देखिए उस टाइम पे पंजाब के अंदर हालत ऐसी थी, मुझे पूरा याद है, वहां पे कम से कम 50 से 100 बसें ऐसी थी जिनको एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद वहां पे लोगों को, बस को रोका जाता था रात को रास्ते के अंदर, और बस को रोक करके वहां पे हिंदुओं को अलग कर दिया जाता था, सिखों को अलग, और हिंदुओं को गोली मार दी जाती थी। 40-40 लोगों की हत्या कर दी जाती थी एक टाइम में, कोई एक्शन नहीं हुआ। और साथ में क्या था, उस टाइम पे मिलिटेंसी टॉप पे थी, और इवन पुलिस वालों को मर्डर किए गए। देखिए वहां पे पंजाब के अंदर, आप दिल्ली की बात करिए, दिल्ली तो एक सिटी है, वहां पे तो आप ट्रैफिक रहता है सब जगह। पंजाब के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, सारे के सारे जो एरिया है वो गाँव से जाके निकलते हैं, वहां पे बस से लोगों को निकाला जाता था, मारा जाता था, और घर से लोगों को, हिंदुओं को निकाल के वहां पे मारा जाता था, औरतों और आदमियों को मारा जाता था। सारे काम कौन कर रहे थे? खालिस्तानी। इनका हेड कौन था? इनका हेड भी खालिस्तानी, जो आपके टेंपल के अंदर बैठा था, यानी कि गोल्डन टेंपल में बैठा था। तो ये सारे काम किए जा रहे थे, तो वहां पे उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, ये जो कालरा के बारे जो जिसने पिक्चर बनाई है। और इसका जो हीरो है, आप देखिए, मैं आपको बता दूं आज, ये जिसका हीरो या इस पिक्चर का सतलुज का हीरो और इसका जो डायरेक्टर है या इसका प्रोड्यूसर है, इन सबको इस टाइम पे नापने की तैयारी की जा रही है, और ये इस टाइम पे हिट लिस्ट में आ चुके हैं रॉ के और हमारी एजेंसीज के। इनके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पिक्चर बना करके जिस तरीके से यहाँ पे कदर फैलाने की कोशिश की है, यहाँ पे जिस तरीके से देश के अंदर डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की, एक्शन तो इनके खिलाफ होगा। साथ में एक और बात है, यहाँ पे इलेक्शन होने, और देखिए इनको बेसिकली एक गवर्नमेंट के पास इस टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इन सबके पीछे डीप स्टेट है, यानी कि सीआईए। और आप देखिए इसी टाइम पे निज्जर की बात हुई है, निज्जर का केस 2023 का था, उसका वहां पे कहते कत्ल हुआ था, एक कत्ल हुआ, तो आज 2023 में इस टाइम पे क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पे पंजाब के अंदर इलेक्शन होने की तैयारी चल रही है, और केजरीवाल हारने की कोशिश कर रहा है। जितने भी इस टाइम पे केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के एमपी या एमएलए बैठे हैं, उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि यहाँ पे क्यों नहीं होने दिया। देखिए गलती क्या थी, कब हुआ ये काम? ये जब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, तब ये सारे काम हुए। यहाँ पे लोगों को मारा गया, और मारा गया तो हिंदुओं को मारा गया, तो उसकी तो कोई बात नहीं करता। जैसे आपने कहा कि जब गुजरात के अंदर ट्रेन के अंदर लोगों को मारा गया, तो वहां पे मुसलमानों की बात तो कर दी। आपको एक बात बता दूं, गुजरात में जो रॉयट्स थे, उसका जो ब्रेन चाइल्ड था, वो था वहां का एमपी, जो मुस्लिम एमपी था, जो सोनिया गांधी के बहुत क्लोज था। उसी ने वहां पे रॉयट्स कराए, उसी ने ट्रेन को जलाया, और उसी ने मुसलमानों के कत्लेआम किया। कत्लेआम इसलिए किया ताकि जो दूसरा एमपी था, मैं अहमद पटेल की बात कर रहा हूं, जो दूसरा एमपी था वहां पे, एक मुस्लिम एमपी था कांग्रेस का,
उसको बदनाम करने के लिए उस पर अटैक भी करवाया ताकि उसको पॉलिटिकल लाइफ से खत्म कर दिया जाए, और एक ही मुस्लिम एमपी बने गुजरात के अंदर, और ये अहमद पटेल अचीव भी कर पाया। बड़ा शरारती आदमी था अहमद पटेल। और आज जो ये बात करते हैं आपके पंजाब की, पंजाब के अंदर ऐसे बुरे हाल थे, मैं पंजाब में था इसी पीरियड के अंदर, तो वहां पे पुलिस आ गई, जिस घर में मैं ठहरा हुआ था तो पुलिस आ गई, तो पुलिस घुसी तो नेचुरली बात है, आम लोग तो घबरा ही गए, तो घबरा गए तो मैं आगे खड़ा होकर के पुलिस वाले से बात की, मैंने कहा भी ठहरिए, मैंने उनसे कहा, मैं अपनी आइडेंटिटी दी उनको कि मैं ये आदमी हूं, और कहिए तो मैं आपके एसपी से बात करूं, कहो तो मैं आपके डीआईजी से बात करूं, तो पुलिस वाले रुक गए, कहते सर यहाँ पे कोई कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। मैंने कहा कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे प्लीज चले जाइए, तो चले गए पुलिस वाले, नहीं तो उन्होंने उस घर के लोगों को पकड़ के मारना था, हिंदू घर था, तो पुलिस भी उस टाइम पे कुछ खालिस्तानी से मिले हुए थे, इनके इन्फ्लुएंस में भी थे। लेकिन आज जो पंजाब के अंदर हालात है सुधरे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेन आदमी जो जिम्मेवार है इस टाइम पे वो है दलजीत दोसांझ जो भी इसका नाम है, या जो फिल्म का प्रोड्यूसर है सतलुज का, हाँ, जो फिल्म का प्रोड्यूसर है। ये ऐसी बात नहीं कि आप कहें बड़ा अच्छा प्रोड्यूसर है, बड़ा अच्छा डायरेक्टर है, ये सबके सब मिले हुए हैं और इनको पीछे से पैसा मिला है, जिसकी वजह से इन्होंने धंधा कराया, जिस तरीके से इन्होंने फिल्म को रिलीज कराया ओटीटी पे। और आप तो जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या रोल हो सकता है यहाँ पे आपके जो सेंसर बोर्ड का, वो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उदय, आपको क्या लगता है कि सेंसर बोर्ड की जरूरत होती है ओटीटी पे प्लेटफॉर्म पे पिक्चर रिलीज करने के लिए? अभी उन्होंने नया रूल बनाया सर, ओटीटी की फिल्मों को भी सेंसर करना पड़ता है, तो अगर किया है सेंसर किया है, 121 कट दिए हैं और उसके बाद भी सर्टिफिकेट दिया है। सर सेंसर बोर्ड का मैं बताऊं, जब वो पलाश नैलानी थे तब करप्शन एकदम जीरो हो गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने खुद केस देखे हैं कि किस तरह से साउथ के किसी प्रोड्यूसर से पैसा मांगा गया, 30,000 40,000 मांगा गया, करप्शन वापस लौट गई, करप्शन वापस आ गई माता रहा हूं। और आई एम श्योर, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने, ही इज अ मुस्लिम गाय बट ही मेड अ फिल्म ऑन मलाबार, कुछ एक मैसेकर हुआ था हिंदू का, हाँ मलाबार, तो हजारों लोग मारे गए थे। अरे उसकी पिक्चर को तंग किया, उसकी पिक्चर को परेशान करे, और फिर वो आके प्रोड्यूसर मुझे बोलता है यार वो पैसे मांग रहे मेरे से। मैंने कहा आप 1 रुपए मत दीजिए बिल्कुल। तो ये कुछ करप्शन आ गई थी जिसकी वजह से कुछ लोगों को हटाया भी गया सेंसर बोर्ड से, और सेंसर बोर्ड को अब मेरे ख्याल से उनको भी बोला जाएगा कि भैया आप थोड़ा और संभल के चलिए, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, जब तक आपके एविडेंसेस ना हो, तो वो फिल्मों को मत करिए, क्योंकि जिससे देश का नुकसान हो। तो दैट इज द जॉब ऑफ सेंसर बोर्ड एक्चुअली, कि भाई जो समाज में अराजकता फैलाए, जो समाज के अंदर हेट फैलाए, वो अलाउ नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, दोसांझ जी का खुद स्टेटमेंट है, कहता है जी जब मैं पिक्चर एक्टिंग कर रहा था, पिक्चर तो अच्छी बनी है, लेकिन आई वॉज वेरी श्योर दैट दिस फिल्म विल नॉट बी रिलीज्ड, सो ही न्यू कि लॉट ऑफ पार्शियल थिंग्स हैड बीन डन, यू नो, जो किया था उन्होंने आके। तो डेफिनेटली सर पंजाब का मैं तो कह रहा हूं कि उसकी सच्चाई निकलनी चाहिए, क्योंकि इट वॉज मोर ऑफ ए कम्युनल वॉर। और सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं कि उस टाइम बीइंग अ टेररिस्ट वाज मोस्ट प्रॉफिटेबल, सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे थे। और गोल्डन टेम्पल में रहकर वो लोग बाहर से किस तरह से एक्सटॉर्शन, पूरा उनका सर्कल चल रहा था, किस तरह से थ्रेटनिंग देते थे और किस तरह से किलर्स बेचते थे, शूटर्स बेचते थे और मार के। उस टाइम पे आपको मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं, उस टाइम पे भिंडर वाला क्या करता था, अंदर बैठे ना एक फटके से पर्ची निकालता था, पर्ची में जिसका नाम निकलता था उसको मार दिया जाता था। मतलब पर्चियां चलती थी उस टाइम पे। ये मैं आपको एक मजाक की बात नहीं कर रहा, या मैं आपको सुनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंटेलिजेंस फिर भी कुछ काम कर रही थी। लेकिन साथ में जो कुछ भी हुआ पंजाब के अंदर, जब वहां पे आर्मी को भेजा गया, उसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थी कांग्रेस के कुछ लीडर्स की, और यहाँ पे HKL भगत को स्पेशली डायरेक्ट किया गया था कि आप आइए और यहाँ पे लोगों को घर लूटिए। HKL भगत ने वहां जितने भी सिखों के घर थे दिल्ली के अंदर, वहां पे जाकर के उनके शटर तोड़े, शटर तोड़ने के लिए बुलाए मुस्लिम जो आपके यूपी से आए थे, और बुला करके शटर तोड़ के उनको आग लगा दी और यहाँ पे लोगों को मैसेकर किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन किसी को भी यहाँ पे पनिश नहीं किया था। जितने भी राइटर्स थे उनको कांग्रेस ने सपोर्ट किया। उसके बाद जितने भी यहाँ के दिल्ली के एमपी थे, जो कांग्रेस के एमपी थे, सबके सब इन्वॉल्व थे राइटिंग के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत साल कोर्टों में केस चलता रहा, लेकिन सबके सबको बरी कर दिया गया या किसी को लटका दिया गया। और बाद में
सिखों का मर्डर तो हुआ, ये तो कहने की बात नहीं है, बिल्कुल है, वो तो बहुत बात है जिसके ऊपर एक्शन होना भी चाहिए था। लेकिन अब जो यहाँ पे पंजाब के अंदर जो फिल्म आई है, फिल्म के अंदर तो दिखा दिया गया यहाँ पे 25,000 सिखों को मारा गया। आप नेचुरली बात है, इनसे पूछा जाना चाहिए, आप आपको बताइए किसको मारा गया, कैसे आपके पास फिगर आई? फिर ये भी बताइए ना कितने हिंदू मारे गए? अगर वहाँ पे 25,000 वो सिख नहीं मारे गए तो वहाँ पे 40,000 हिंदू मारे गए होंगे। फिर वहाँ पे जो पुलिस वाले जो गवर्नमेंट के साथ थे वो मारे गए, उसकी खबर तो कोई नहीं है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं है। सिर्फ वन साइड स्टोरी दे दी साथ में यहाँ पे, ताकि डिस्टर्बेंस है, ताकि यहाँ पे लोगों को एक इलेक्शन के अंदर मौका मिल जाए बीजेपी को हराने का या आम आदमी पार्टी को प्रमोट करने का। क्योंकि आम आदमी पार्टी इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्लेम कर रही है कि इस केस को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया। और कांग्रेस कुछ नहीं बोली, क्योंकि सारे के सारे जो इंसिडेंट हुई थी कांग्रेस के रूल में हुई थी। लेकिन कांग्रेस को फिर भी यहाँ पे फायदा होने की बात है, क्योंकि इस टाइम पे वहां पे जो पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे उसमें वही ये लगाई जा रही है। वो कहते हैं हमने कांग्रेस को तो देख लिया, आम आदमी पार्टी को देख लिया, अकाली को देख लिया, अब बीजेपी को देखना चाहते हैं कि बीजेपी क्या करती है, स्पेशली जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद। लेकिन दूसरी बात यह आती है कि यहाँ पे जो बड़ा डर्टी गेम चल रहा है, वो फिल्म ने तो खराब किया माहौल, वो किया है यूएस ने या यूएस की डीप स्टेट ने, जो आज इंडिया को बर्बाद करना चाहती है। हमारे 2 प्राइम मिनिस्टरों की हत्या कर दी, कम से कम 2 हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनका मर्डर किया है यूएस ने इतने सालों के अंदर। और साथ में अब भी यूएस बाज नहीं आ रहा, और यूएस पीएम मोदी पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन साथ में वो पूरे पंजाब को जलाने की कोशिश कर रहा। मैं आपको उदय बता दूं कि 60s में एजिटेशन चला करती थी कि एंटी हिंदी साउथ के अंदर, उस टाइम पे पूरे साउथ को काटने की प्लान थी। किसी न किसी तरह सिचुएशन बच गई। फिर यहाँ पे खालिस्तान की इंसिडेंट स्टार्ट हो गई, खालिस्तानी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। खालिस्तानी को प्रमोट करने के पीछे जो मेन हाथ था पाकिस्तान का नहीं, बल्कि यूएस की डीप स्टेट का, सीआईए का हाथ था। और इवन मैं जब 90s के अंदर लंदन में था तो भी वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ करती थी। पाकिस्तान की एम्बेसी से उनको $220 मिला, पाउंड मिला करते थे कि आप जाइए और डेमोन्स्ट्रेट करिए। तब भी ये काम चल रहा था, और उसी टाइम में यहाँ पंजाब में भी सिचुएशन खराब थी। लेकिन किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट ने उसको संभाल लिया, सिचुएशन कंट्रोल में हो गई, अब यहाँ पे पीस आ गई। लेकिन फिर ये फिल्म रिलीज करके इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डायरेक्टर है, साथ में जो इसका हीरो है दलजीत, इन्होंने मिलकर एक दोबारा से एक स्कीम चलाई है पंजाब को डिस्टर्ब करने की। और मैं आपको आज बता दूं कि आज जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उनकी हिट लिस्ट में आ चुके हैं तीनों लोग, और इनके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर बताएगा। लेकिन मेन बात है कि पिक्चर को रिलीज करने के ऊपर जो सेंसर बोर्ड का क्या एटीट्यूड है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। साथ में अब यूएस ने एक नया गेम शुरू कर दिया कि अब उन्होंने कह दिया है कि जो निज्जर का मर्डर हुआ था वो किया था इंडिया के एक आदमी ने, जो इस टाइम पे जेल के अंदर बैठे हैं। और साथ में बहुत जल्दी पन्नू का केस भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे पंजाब के इलेक्शन है और यूएस दोबारा इंडिया के अंदर आग लगाना चाहता है, या इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर घुस करके इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस टाइम पे क्या करेगी, क्या एक्शन लेगी, वो देखने की बात है। सर, यहाँ पर मैं खाली एक बात कहना चाहूंगा कि जेन जेड कौन शोर मचा रहा है? राहुल गांधी और आप पार्टी। भाई ये जेन जेड तो उन्होंने कॉकरोच पार्टी लेके आ गए, अब ये सतलुज की कंट्रोवर्सी लेके आ गए। सर हिंदुस्तान को छोड़िए, हिंदुस्तान छोड़िए, बांग्लादेश में तो खैर वहां पर उस जिहादी जो बैठे हैं वो तो खून की होली खेलना ही चाहते थे, उन्होंने इसलिए हिंदुओं को जिंदा जलाया, मारा। सर नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में भी हिंदुस्तान से गए थे ये जिहादी, मुसलमान गए वहां थे, पर मुसलमान बिल्कुल गए थे। नहीं तो कोई हिंदू नहीं होगा जो पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर अटैक करके उसको जलाने की कोशिश करेगा। उदय, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, यहाँ पे देखो उदय, थोड़ी सी बात बता दूं, नेपाल के अंदर पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज्यादा है। सेम हाल था बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन थी। लेकिन हिंदुस्तान में ये इसलिए सक्सेस नहीं कर पाया क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, देश का काम किया जा रहा है। और आप ये भी देखिए कि आपके लेह लद्दाख के अंदर भी कोशिश की गई थी, और आज जो सोनम वांगचुक जब यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठा कॉकरोच पार्टी के साथ, इसके सीए के साथ लिंक थे, इसके आईएसए के साथ लिंक थे, पाकिस्तान भी गया था। लेकिन आज जो कॉकरोच पार्टी है, इसका भी एजिटेशन जो चल रहा है इतने देर से, इसको फंडिंग कौन दे रहा है? इसको फंडिंग मिल रही है यूएस से, इसको फंडिंग मिल रही है डीप स्टेट से, और इसको फंड देके यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भीड़ कुछ नहीं है, लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए। आप खाना लगाने के लिए कहीं भी आप रेडी लगा दोगे फ्री में, तो वहां भी लोग आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ लोग खाना खाने आ रहे हैं, वहां पे 2-4 आदमी बैठे हैं भूख हड़ताल पे, वो देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा, लेकिन खाना खा करके लोग चले जाते हैं। यहाँ पे 2-4 लोग बैठे हैं जो एंटी इंडिया स्लोगन लगा देते हैं, दैट्स ऑल। और ये सारा का सारा काम किया जा रहा है डीप स्टेट के कहने पे। ये कोशिश कर रहे थे यहाँ पे दोबारा से वही एजिटेशन की जाए जो 2020 में हुई थी, जो हमारे इस दिल्ली के अंदर हुई थी, लेकिन हो नहीं पाई।
लेकिन आज जो पंजाब के अंदर आग लगाने की बात है, वो सतलुज को रिलीज करके या उसको ओटीटी पे रिलीज करके, और सेंसर बोर्ड की मैं कहूंगा बहुत ज्यादा गलतियां भी हैं। सेंसर बोर्ड को इस फिल्म को अगर इन्होंने रिलीज या इसको क्लियरेंस दिया है, वो उनको देनी बनती नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट इस पे एक्शन भी लेगी, एक्शन लेना भी चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि डीप स्टेट आज एक्सपोज हो चुकी है कि देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है, देश को बांटना चाहती है, देश के प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहती है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को डेंजर में डालना चाहती है, और ये चाहती है यहाँ पे कोई राहुल गांधी जैसा कॉकरोच आ जाए, बैठ जाए पावर के अंदर, ताकि देश का नुकसान हो, देश बिक जाए, देश बर्बाद हो। उनको क्या लेना, और राहुल गांधी को क्या लेना, उसको तो लूट मार करनी है, करता रहेगा दोबारा से। लेकिन चलिए प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, अपने व्यूज दीजिए। क्या यहाँ पे डीप स्टेट का रोल है सतलुज को रिलीज कराने के ऊपर, ओटीटी पे के ऊपर? लेकिन रिलीज यहाँ तो रुक गई, फॉरेन में तो देखी जाएगी ना, लोग देखेंगे ही ना इसको, और स्पेशली खालिस्तानी तो इसको बड़े शौक से देखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।